हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत जो है नॉलेज हब चैनल पर बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है आज सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो लेक्चर है उसका जो है अगला हिस्सा में हम लोग आएंगे। और पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट सुना था और देखा था। होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और ठीक उसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे आज, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाएगा जिसको आप बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स दिया जाएगा तो ये सारे प्रॉपर्टीज और आइडियाज जो है इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो ये आइडियाज को समझना और पहचानना बहुत ही जरूरी है। और ये जीपी का प्रॉपर्टीज को जो है जहन में बैठा लेना है और जब जैसा सवाल आएगा इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जीपी का एक सीक्वेंस, मान लीजिए हमारा फर्स्ट नंबर है ए, और आप जानते हैं कि एक कांस्टेंट रेशियो से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन नंबर जो कि कांस्टेंट रेशियो या कॉमन रेशियो कहा जाता है, तो हमारे पास एक नया टर्म आता है ए आर, उसके बाद का कंसेक्यूटिव टर्म ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, कुछ इस तरीका से। और लास्ट वाला nth टर्म जो होगा ए आर टू द पावर n माइनस 1। सो ये एक जीपी है, ठीक है, जीपी का फॉर्मेट है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इसके लिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, जहां मान लीजिए कि मेरे पास एक 2 है, दूसरा नंबर है 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ये हमारा पास क्या है, एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आप देख सकते हैं ऑब्वियसली 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 16। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि a का वैल्यू क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू, हियर a इज इक्वल्स टू 2 जो फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन रेशियो जो है वो आपका जो है 2 ही है, क्योंकि हर एक रेशियो इस पूरे सीक्वेंस में पहला नंबर के बाद वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर के आया, फिर उसमें और अगेन 2 मल्टीप्लाई हुआ तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बना है। तो इस तरीका से ये जीपी का एक सीरीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब चलिए कि अब हमें क्या देखना है कि इसमें जो है जो कॉन्सेप्ट मुझे बताना है कि ये अगर जीपी है और इस जीपी में किसी भी तरीका का कोई नॉन जीरो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, जो रिजल्टिंग जो है आपके पास सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही नंबर है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको सभी को मान लीजिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। सो इसको भी हम 2 से डिवाइड किए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो आप क्या पाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 4 divided by 2 is 2, 8 divided by 2 is 4, 16 divided by 2 is 8 and 32 divided by 2 is 16। तो आप देखिए ये भी जीपी में है कि नहीं। 1 में 2 को मल्टीप्लाई किए 2, 2 में 2 को मल्टीप्लाई किए 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए 8 एंड 8 में 2 मल्टीप्लाई किए 16। तो ये भी जीपी में, दिस इज ऑल्सो इन जीपी। तो डिवाइड करने से भी जीपी में। अगर मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए अब जीपी है, इसमें मान लीजिए कि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को, सबका प्रोडक्ट 5 से करते हैं, कितना आ गया ये, 5 1 जा 5, 10, 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 एंड 16 5 जा 80। तो हम जो ये देख रहे हैं ये भी एक जीपी है कि नहीं, है ना। तो किसी भी जीपी में सेम नंबर से अगर डिवाइड करें तो जो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो भी जीपी में होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें वो भी, देखिए ये भी जीपी में कैसे, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40 एंड 40 इंटू 2 इज 80, इजंट इट। तो ये भी जीपी में है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी नंबर है इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो भी जीपी में होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यही नंबर है और इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे 1/5, 1/10, 1/20, 1/40, 1/80। अब ये भी जीपी में है
तो आप कैसे चेक करेंगे ये जीपी में है भी कि नहीं है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि कोई भी एक टर्म को पकड़ लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो इसका जो स्क्वायर होगा वो बाद बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बारे में बीच में होगा। या फिर आप एक काम कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए, आपको एक रेशियो मिलेगा, इससे इसको डिवाइड कीजिए, आपको एक रेशियो मिलेगा, और इस तरीके से आप किसी भी नंबर को पकड़ लीजिए, उसके कंसेक्यूटिव नंबर से आप डिवाइड कीजिए, आप देखेंगे एक कॉमन रेशियो पाएंगे। तो चलिए जस्ट चेक करने के लिए देखते हैं। तो ये 1/5 है और 1/10 है। अगर 1/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/5 से तो क्या आता है? तो क्या आ रहा है? तो हम देखेंगे ये 1/10 इंटू 5/1, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो आ रहा है 1/2, जो कि कॉमन रेशियो है, आर है। चलिए दूसरा से चेक करते हैं। 1 मान लीजिए 20 है, उसके पहले 1/10 है, उससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/20 इंटू 10/1, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, अगेन 1/2 आया, तो रेशियो सही है। अगर तीसरा से भी हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 1/40 से डिवाइड कर रहे हैं 1/20 को, तो आ रहा 1/40 इंटू 20/1, तो इसको काटेंगे तो फिर से आया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं? कॉमन रेशियो है। या फिर हम दूसरे तरीका से भी चेक कर सकते थे, इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो हाँ है, देखिए 1/10 का स्क्वायर क्या होगा? 1/100 हो जाएगा, और 1/5 इंटू 1/20 कितना होगा? 1/100 हो जाएगा। उसी तरीका से मान लीजिए हम इसका स्क्वायर अगर करें तो क्या हो जाएगा? 1/20 का स्क्वायर 1/400 हो जाएगा, और 1/10 इंटू 1/40 क्या होगा? 1/400 हो जाएगा। इससे भी चेक हो रहा है कि हाँ ये जीपी में है। तो इसका मतलब है, दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी किसी भी नंबर को, किसी भी जो कोई भी अगर जीपी का वाला नंबर्स हो या सीक्वेंस हो, अगर उन सारे जो है टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करने से जो हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है वो भी जीपी में होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है जो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी टर्म्स है जीपी का, उसको सेम पावर से अगर हम राइज कर देंगे, है ना, यानी अगर स्क्वायर कर देंगे तो सभी टर्म को अगर हम स्क्वायर कर दें, क्यूब कर रहे हैं तो अगर सभी टर्म्स को क्यूब कर दें, तो जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो जीपी में होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक सिंपल सा जो है टर्म है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, यही टर्म ले लेते हैं, या फिर 2 4 6 से 13 कर लेते हैं। समझ लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ओके, अब मान लीजिए कि हम क्या करें, ये जीपी में जैसा कि हमने आपको बताया, अगर हम सबका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑल द टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इसका 4 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, इसका 8 8 जा 64 आ जाएगा, और इस तरीका से आएगा। अब ज़्यादा हम लिख नहीं रहे, पर ये तीनों जो नंबर आया, आप सोच के जी हम 3 से ही देखते हैं, ये तीनों जीपी में है, तो इसका जो है सेम पावर से जब हम राइज कर दिए तो क्या ये जीपी में है? तो ऑब्वियसली है। 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 16 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीका से ये भी जीपी में है। उसी तरीका से क्यूब के केस में भी ले लीजिएगा, 1 है मान लीजिए, 3 है, 9 है, 27 है। 1 में 3 मल्टीप्लाई किए तो 3 में 3 मल्टीप्लाई किए तो 9 में 3 मल्टीप्लाई तो 27। अब मान लीजिए इसका हम क्यूबिंग कर दे रहे हैं, मान लीजिए ये स्क्वायर कर दे रहे, कुछ भी है ना, तो जो भी हो हम इसको स्क्वायर करके ही करते हैं। स्क्वायर कर दिया मान लीजिए सबका, ठीक है, हमारे पास नया नंबर 1 ही आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, इस तरीका से, है ना। तो अब सोचिए कि क्या ये जीपी में है? तो बिल्कुल है। 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 आ जाएगा, और 81 1 जा 81 ही आ रहा है, तो जीपी में है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका टर्म्स दिए हुए हैं, तो उसी सीक्वेंस में अगर हम सबका अगर सेम पावर उसका जो है राइज कर देंगे, if all the terms of an GP is raised by the same power, then the resulting series will also be in GP. So ये बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। उसके बाद है कि कोई भी अगर फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट जीपी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे कि मेरे ऊपर में जो मेरा एग्जांपल है वो एक फाइनाइट जीपी का एग्जांपल है, यानी इसका कोई फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो है टर्म कुछ ना कुछ है, लास्ट कुछ है, ये नहीं कि इनफाइनाइट तक जा रहा है या इन टर्म्स तक जा रहा है। तो ये एक फाइनाइट जीपी है,
ठीक है, क्योंकि इसका एंडिंग हम यहाँ पर 32 पे कर दिए हैं, और भी चले आगे जाएंगे 64 हो जाएगा। ओके फाइन। तो एक बार और एक पोजीशन ले लेते हैं 64, isn't it? मान लीजिए कि हमारा जीपी है, तो कहा जा रहा है कि इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि ये फर्स्ट टर्म है, आप समझ रहे हैं, और ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, आप देखिए इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 82 इंटू 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128 आया। तो आप उससे सेम इक्वी डिस्टेंस पर कोई भी नंबर ले लीजिए, इक्वी डिस्टेंस पे कोई भी नंबर ले लीजिए, और इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो कितना आ रहा है, तो आप देखिएगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। देखिए मैच कर रहे हैं ना इससे। उसी तरीका से मान लीजिए कि इक्वी डिस्टेंस पर हम ये नंबर ले रहे हैं, 2 टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, बिगिनिंग से और एंड से हम 2 टर्म ले लिए, और इस दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, तो 16 इंटू 8 कितना होगा, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 128, अगेन 128, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी फाइनाइट जीपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, देखिए if in a finite GP the product of the terms equidistant from the beginning and the end is always same and is equal to the product of the first and the last term of the given GP। तो जीपी में फर्स्ट और सेकेंड टर्म के फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो टर्म्स होंगे उसके वैल्यू का प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो हर समय अगर फर्स्ट और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस पर कोई भी नंबर लिया जाए उस सीरीज का, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाया, अगर फर्स्ट टर्म्स उसके बाद वाला और लास्ट वाला से पहले वाला अगर दोनों का प्रोडक्ट करें तो 128 ही आ रहा है, जो इसके प्रोडक्ट के बराबर है। या 2 टर्म्स अगर सामने से पीछे जा रहे हैं और पीछे से सामने आ रहे हैं तो जो दोनों नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उसका भी प्रोडक्ट 128 के ही बराबर आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो 3 टर्म है ए बी एंड सी, जैसा कि आप देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा A है, ये मान लीजिए हमारा B है और ये C है, तो हमेशा जो है B स्क्वायर जो होगा वो A इंटू सी के बराबर होगा। जैसे कि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8, तो देखिए यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16, ये सब जगह पे लागू होगा। अगर हम इसको 4, 8 और 16 को लें, अगर ये A है, अगर ये B है, अगर ये C है, तो इसका स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा A इंटू सी होगा। तो B का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 16। आप क्या देख रहे हैं, 8 का स्क्वायर 64 और इधर 16 4 जा फिर से 64, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमेशा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये जो B है, B क्या है, इस तरीका से हम कह सकते हैं कि B एक ज्योमेट्रिक मीन है, यानी 2 नंबर्स के बीच में जो अगर सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो किसी भी 2 नंबर के बीच में जो नंबर होगा वो उसका जो है ज्योमेट्रिक मीन होगा, GM से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट बात ये है, द टर्म्स आर चूजन एट अ रेगुलर इंटरवल्स देन द सीक्वेंस सो फॉर्म्ड इज आल्सो इन जीपी। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यही सीक्वेंस था, जो मैं फिर से लिखूं, जैसे कि आपके पास सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 64। मान लीजिए ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जब अगर सीक्वेंस है तो अगर रेगुलर इंटरवल में हम कोई भी सीक्वेंस ले, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये 2 को लिया, 8 को लिया एक छोड़ करके और 32 को लिया, ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए 128 था तो मैंने 128 को लिया। तो अब ये नया सीक्वेंस जो बन रहा है 2 8 32 और 128, तो ये भी जीपी में है। अगर रेगुलर इंटरवल पर किसी भी जीपी का नंबर्स को उठा करके एक सीरीज बनाया जाए तो वो भी सीरीज जीपी में होगा कि नहीं और है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, वही करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 4। 32 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 4। और 128 को 32 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4। या फिर दूसरा तरीका से चेक कीजिए, 32 इंटू 2 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है। अब अगर 8 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो इस तरीका से अगर किसी भी गिवन जीपी में एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर नंबर्स को चूज करके अगर एक सीक्वेंस तैयार किया जाए तो वो सीक्वेंस भी जीपी में होगा, पर कंडीशन क्या है, इट शुड बी टेकन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल्स।
आगे जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं हम कर सकते कि 2 लिए हैं, उसके बाद 4 ले लिए, उसके बाद 8 को छोड़ करके 16 ले लिए, उसके बाद जो है 32 को छोड़ करके 64 को छोड़ करके 128 ले लिए। ऐसे नहीं, हम जो भी चूज करेंगे एक प्रॉपर्टी के आधार पर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही कर सकते हैं, है ना। अगर हम 1 को छोड़ रहे तो 1 छोड़ के ही लेंगे, 2 छोड़ के कर रहे तो हर जगह पर 2 छोड़ करके उसके बाद का नंबर लेंगे। तो इस तरीका से हमारा जो सीक्वेंस तैयार होगा वो भी जीपी में होगा। तो ये सारे बातों को ध्यान में रख करके हम लोग जो है इसके बाद जो है कुछ एनसीईआरटी बुक से जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आप लोग देखिएगा। अब तक जो है दो वीडियो लेक्चर्स में हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया, जो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के बारे में और भी कुछ खुलासा किया, ये सारा चीज का अब जो है दिमाग में आप रखिएगा और पीछे का वीडियोस जो है आप देख करके और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट है तो, ताकि हम लोग आने वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वीडियोज होंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस जो होंगे उसमें इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम लोग जो है किस प्रकार से इसका जो है बेनिफिट उठा रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए जो है जो पढ़ाई से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही वाइटल है। और इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बहुत ही वाइटल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जो सच में ट्रिकी होते हैं, और सिंपल से लेकर के हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक जाते हैं। तो आप लोग जो है चैनल पर जो हर वीडियोस को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कमेंट हो, आप कर सकते हैं, कोई भी सजेशंस है आप दे सकते हैं, और कोई भी अगर रिक्वेस्ट हो किसी वीडियोस के किसी टॉपिक के ऊपर तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हम लोग जितना जल्द से जल्द हो करके होगा हम आप लोगों को उस पर जो है वीडियो और लेक्चर्स आपको भेजने का प्रयास करेंगे। होप आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।